देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर जो सम नज़र आ रहा है, कृपया उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे। इस केस में हम एक बार रीड आउट करते हैं। जैसे देखें, पूरी स्टेटमेंट में कैपिटल के आगे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। ये है मिसिंग वैल्यू वाला सम। आपको मैंने पहले बताया है कि ट्रायल बैलेंस के सम कितने प्रकार के हो सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं मिसिंग वैल्यू वाला सम। ये हो सकता है कि आपको सम में कैपिटल ना दी हो, जहाँ सेल्स की वैल्यू ना दी हो, परचेजेज ना दी हो, ड्राइंग्स की वैल्यू ना दी हो। उस केस में हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले हम करते हैं स्टार्ट हमारे फर्स्ट पॉइंट से, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि आपके पास जो बैंक में अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट बिजनेस के नाम पर ओपन होता है। उसमें बैलेंस ना होने की सिचुएशन पर भी हम अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ये एक तरह का लोन रहेगा। इसकी अमाउंट है 85,000। लोन है तो क्रेडिट होगा एज ए लाइबिलिटी। आगे बात करते हैं सेल्स की। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट रहता है। रेवेन्यू बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, 8,10,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। अगर परचेजेस को हम डेबिट करते हैं तो परचेज टर्न ओबेड है कि क्रेडिट होगी। परचेज टर्न 22,500 की क्रेडिट कर देंगे। डेप्टर्स। डेप्टर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, इनसे पैसा हमने लेना होता है, तो इनको हम एसेट मानते हैं और इनको हम डेबिट करेंगे। 4,00,500, 4,05,000। आगे बात करते हैं वेजिस की। वेजिस जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजिस देते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं उनको हम सैलरीज पे करते हैं। दोनों चीज़ों में डिफरेंस तो माइनर सा ही है, बस प्रनाउंस करने का जो वे है वो अलग अलग है। वेजिस दोनों ही एक्सपेंस है तो इनको हम डेबिट करेंगे। आगे बात करते हैं परचेजेस की। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो परचेजेस को हम 4,45,000 को डेबिट करेंगे। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारी एसेट है, सबसे बड़ी ही एसेट कैश की है, इसके बिना बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हो सकता, तो डेबिट करेंगे 8,500। क्रेडिटर्स। देखो, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। अब क्रेडिटर वो होंगे जिनका पैसा हमने मार्केट में देना है। हमारे सिर पर बोझ रहेगा, लाइबिलिटी रहेगी। क्रेडिटर 2,15,000 के हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स को हमने करा क्रेडिट, तो सेल टर्न डेबिट होंगी। सेल टर्न की वैल्यू है 15,750 रुपये। सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के साथ टूल भी लिखा हो सकता है। ये वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। हमारी एसेट है 25,000 एसेट। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एसेट है हमारी 3,05,000। ओके, हमने सारी डेबिट साइड कंप्लीट कर ली, हमने सारी क्रेडिट साइड कंप्लीट कर ली। हमको जो जो दिया था हमने वो ट्रीट कर लिया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने वेजिस के बाद कैपिटल नहीं लिखा। आई नो, क्योंकि मेरे पास ना कैपिटल की वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं एक बार इसको लास्ट में लिख लेता हूँ। आप लिख जहाँ पर मर्जी लो, पर उसकी वैल्यू सही आनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख लिया क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है, तो मैं लास्ट में लिखना प्रेफर करूँगा। ये तो हमको श्योरिटी है कि हमारी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड एक वैल्यू मिस है। तो पहले हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं। आप भी कैलकुलेशंस करो, मैं भी ये कैलकुलेशंस करता हूँ। इस साइड का जब मैंने टोटल करा, इस साइड का मेरा टोटल आ रहा है 12,91,250 रुपये। 12,91,250 रुपये।
आगे हमको कैपिटल की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं 11,32,500, 11,32,500। अब आपने डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस कर देना है। ये हमारी कैपिटल की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम लिख देंगे 1,58,750 रुपये, 158,750। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा मिसिंग वाला सम कंप्लीट हो चुका है।